लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। देखो होता क्या है, ये होता क्या है, देखो इट इज अ लाइन in the given plane having maximum angle with the horizontal plane। क्या होते हैं, दो प्लेन होते हैं, ठीक है ना, दो प्लेन होते हैं, और क्या है, एक प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है और एक गिवन प्लेन होता है, ठीक है। ऐसा तरीका तरीका ये लिखो, फॉर एंगल टू बी मैक्सिमम, जिस प्रकार से कंडीशन लगानी है ना उस हिसाब से बता रहा हूं। फॉर एंगल टू बी मैक्सिमम, फॉर एंगल टू बी मैक्सिमम इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। दो प्लेन दे रखे हैं ना, एक तो ये वाला प्लेन, ठीक है ना, बॉटम सरफेस वाला प्लेन, और एक ये वाला प्लेन, ठीक है। ऐसा अब आपको बताना है, जैसे ये वाला प्लेन है ना, ये वाला, ये बॉटम वाला, इसको तो क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल दिया, ठीक है सर। और ये आपका गिवन प्लेन है। अब आपको बताना है एक ऐसी लाइन, लाइन द गिवन प्लेन मैक्सिमम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है सर। वो लाइन जो है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये गिवन प्लेन है। एक ऐसी लाइन बतानी है जो इस प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है ना, इस प्लेन में, जैसे ये लाइन है, ये लाइन इस प्लेन में लाई कर, ये लाइन, ये लाइन, ये सारी लाइन, ठीक है सर। ऐसी लाइन बतानी जो इस प्लेन में लाई करे और इसके साथ है ना, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ सबसे ज्यादा एंगल बनाए, ठीक है। तो कैसा आएगा, इस प्लेन, इस गिवन प्लेन के सबसे ज्यादा एंगल बनाने, देखो जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है सर, ये एक लाइन है, फिर ये भी एक लाइन है, ठीक है सर, फिर क्या है, ये भी एक लाइन है, ठीक है सर, ऐसी भी लाइन आ जाएगी। तो इस गिवन प्लेन के साथ एंगल काफी कम बन रहा है ना, इस वाली लाइन का एंगल काफी कम बन रहा है, इस वाली का थोड़ा और ज्यादा, फिर इस वाली का सबसे ज्यादा एंगल बन रहा है ना, परपेंडिकुलर ही आ गया, ठीक है सर। अच्छा, तो ये तो क्या है, ये तो बहुत खूबसूरत केस था जिसमें क्या है कि ये वाला जो प्लेन है ना, बेस वाला प्लेन, और ये वाला प्लेन दोनों आपस में एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पर इन केस अगर परपेंडिकुलर नहीं हो, ठीक है ना, तो बस ये तो अप्रिशिएट करने के लिए था कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये जो कॉमन लाइन है ना, कॉमन लाइन, इसके ये वाला लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। ऐसा बस यही कंडीशन यूज करनी है, चाहे ऐसा भी हो, मान लो इंक्लाइंड है, ये वाली सिचुएशन ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें ये बेस का प्लेन है और ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये आपका गिवन प्लेन है। इस प्लेन में आपको लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। ऐसा जो क्या है, जो इस गिवन प्लेन के साथ सबसे ज्यादा एंगल बनाए, तो कौन सी वाली लाइन आ जाएगी, यही वाली लाइन आ जाएगी ना। समझ में, ये लाइन तो क्या है, परपेंडिकुलर, पर ये वाली लाइन जो है वो इस प्लेन में लाई नहीं कर रही ना, ठीक है ना। इस प्लेन के साथ सबसे ज्यादा एंगल बनने वाली लाइन तो ये है, परंतु ये इस प्लेन में तो लाई नहीं कर रही, ठीक है ना। तो इस प्लेन में लाई भी करना चाहिए, ठीक है सर। तो ये वाली कंडीशन, ये वाली लाइन आएगी। बाकी लाइंस क्या है, ऐसी ऐसी लाइंस है ना, ये तो कम कम एंगल बना रही है। ये वाली लाइन जो है वो सबसे ज्यादा एंगल बना रही है, वे समझ में आ रही है ना, ये लाइन सबसे ज्यादा एंगल बना रही है। फंडा क्या है, तो ये वाली लाइन जो कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन की ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ये अपने को यूज करना है, ठीक है सर। हाँ जी, किसके बीच में लाइन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाँ गिवन है वो, और हमने अज्यूम अज्यूम कुछ नहीं किया है, सही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, नहीं, नहीं कह सकते। हाँ भी स्टार्ट करते हैं, डायग्राम देख लो ना तो तुम्हें और अच्छा लगेगा। जैसे ये एक प्लेन का पार्ट है, ठीक है ऐसा,
ये दूसरे प्लेन का पार्ट है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये रिक्वायर्ड प्लेन है जिसके अंदर अपने को लाइन बतानी है। ठीक है सर, लिख लो, बनाओ। इसका नॉर्मल तो ये वाला है n1 और इसका n2। ये आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा LI। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, n1 क्रॉस n2 के अलोंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या कोएक्सियल लाइन या कॉमन लाइन इज n1 क्रॉस n2। और लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप मतलब ये वाली लाइन। ठीक है सर, ये वाली लाइन क्या है, बेसिकली इस प्लेन में लाई कर रही है, इस वाले प्लेन में तो लाई करेगी लाइन। ठीक है सर, और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है सर, तो इस प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है कि n1 के परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, एक प्लेन में लाइन लाई कर रही है, इसका मतलब उस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, कोई भी लाइन एक प्लेन में लाई कर रही है तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप जो है वो इस अलोंग लाई करेगी। ठीक है सर, तो LI और n1 दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, तो लिख लो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप वो आ जाएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का क्रॉस विद n1। इस डायग्राम के हिसाब से n1 है ना, ये वाला जो प्लेन है इसमें निकालना है, बस खत्म हो गया, लाइन आ गई। पॉइंट आपको गिवन होगा कि भाई इस पॉइंट से लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप पास कर रही है, तो आप निकाल दो। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन, assuming the plane 4x minus 3y plus 7z is equal to 0 to be horizontal plane find the equation of line of greatest slope in the plane 2x plus y minus 5z is equal to 0 and passing through the point 211 इस पॉइंट से पास करें।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। क्या देखा, अज्यूम द प्लेन टू बी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इन द प्लेन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो ये वाला तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बिल्कुल वैसे जैसे ये वाला। यहाँ पर ये N2 क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। ये वाला गिवन प्लेन है, तो पहले अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है राइट। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए अलोंग N1 क्रॉस N2, यानी कि 4 - 3 7 का क्रॉस 2 1 -5, ठीक है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉमन लाइन। अच्छा उसके बाद क्या करना है, ये वाला इस प्लेन के अंदर होना चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस प्लेन के अंदर, तो इस प्लेन के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर। तो दिस का क्रॉस विद ये निकाल लेते हैं अपन, ठीक है सर। तो कितना हो जाए 2 1 -5 का क्रॉस विद 4 -3 7 का क्रॉस विद 2 1 -5। तो क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना आता है, हाँ भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस और ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, वो सिंप्लीफाई होकर के आता है, क्या होता है वो, ए क्रॉस बी क्रॉस, सही है, बस मैं समझ गया, तुम्हें आ गया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो कितना हो जाएगा, ए का डॉट, पहले तो दूर का डॉट ले लो, ए का डॉट विद दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इसका डॉट विद दिस कितना आ जाएगा, इसी का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 + 1 5 और 25, ठीक है 30 आ जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 4 -3 7 ये वाला वेक्टर, और माइनस फिर दिस डॉट दिस ले लो इनटू दिस वेक्टर। तो 2 1 -5 मल्टीप्लाइड बाय कितना, इसका डॉट विद दिस कितना आ जाए 8 -3 5 और 5 और -35 -30 आ जाएगा। तो माइनस माइनस का +30 हो जाएगा, ठीक है। 30 तो कॉमन ही ले लो, दिस प्लस दिस, तो 4 + 2 6 आ जाएगा, -3 1, ये -2 आ जाएगा, और 7 - 5 जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी वेक्टर जो है क्या मान सकते हैं, 2 से ओवर डिवाइड कर दो, 3 -1 1, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन मिल गया, एक वेक्टर मिल गया जिसके अलोंग वो लाइन लाई करनी चाहिए। तो अब इसके अलोंग तो लाइन लाई करनी चाहिए और इस पॉइंट से लाइन पास करनी चाहिए, लिख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू कैसे लिखें, 3D में लिखते हैं, x - 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y - 1 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू z - 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये आपका आंसर।